चलिए दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी को एक न्यू वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, वन टाइम सॉल्यूशन लेकर आ चुका है आपके लिए एक और ऑनलाइन फॉर्म का सॉल्यूशन। यहाँ पे देख सकते हैं एमपीईएसबी की ओर से यहाँ पे पुलिस एसआई एंड यहाँ पे सूबेदार के लिए टोटल 500 पोस्टों पर बड़ी भर्तियां निकाला गया है, जिसका आवेदन फॉर्म 3 अक्टूबर से शुरू होकर 17 अक्टूबर तक चलेगा। तो अगर आप भी आवेदन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को देखकर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के लिए एक लाइक जरूर से कीजिएगा और इसी तरह का जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के लिए आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। इसी साइट के माध्यम से आप एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे दोस्तों। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन को डिटेल में रीड करने के लिए आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो आवेदन फॉर्म भरने से पहले इस नोटिफिकेशन को डिटेल में रीड कीजिएगा। एंड एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए ऑफिस इसी साइट पर आना होगा और इस बार यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन सूबेदार एंड यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के लिए जो भर्तियाँ निकाला गई इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने इस तरह का पेज यहाँ पे देखने को मिलेगा। वैकेंसी का डिटेल मिलेगा। यहाँ पे उम्मीदवार के प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें। न्यू कैंडिडेट है तो आपको सिंपली न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। पुराने कैंडिडेट लॉगिन करके फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आप पहले से पंजीकृत है तो हाँ करेंगे तो आपके सामने लॉगिन का पेज खुल जाएगा। यहाँ पे यूजर ID पासवर्ड डालकर लॉगिन कर आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं प्रोफाइल ID नहीं है, न्यू कैंडिडेट है, तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पेज खुलेगा। तो यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर है चालू मोबाइल नंबर दीजिएगा एंड यहाँ पे ईमेल ID को फिल कीजिएगा। कैप्चर को आपको सही से सोल्व करना है और OTP प्राप्त करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने जो इन्फॉर्मेशन भरेंगे वो मोबाइल नंबर और यहाँ पे ईमेल पर OTP जाएगा और दोनों में से कोई एक OTP को आपको फिल करना होगा, चाहे मोबाइल या ईमेल दोनों में से कोई फिल कीजिए। उसके बाद सत्यापित करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं लॉगिन करने के लिए आएगा। तो समान जो पंजीकरण है उसे मिल गया होगा आपका मोबाइल या ईमेल पर, दोनों में से दोनों पर मिल जाएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे प्रोफाइल का पासवर्ड मिल गया होगा एंड कैप्चर खोल कर आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं अगला विंडो ओपन हो जाएगा दोस्तों, जहाँ से आप आगे फॉर्म को भर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके सामने इस तरह का ऑप्शन आएगा। जी आपके पास आधार कार्ड है तो KYC करना होगा एंड यहाँ पे नहीं है तो बायोमेट्रिक के द्वारा कर सकते हैं, अंगूठे का निशान के द्वारा। तो सिंपली है तो यस करेंगे और उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं नहीं है तो सिंपली बायोमेट्रिक द्वारा भी आप कर सकते हैं दोस्तों। इनमें से आप OTP के द्वारा करना चाहते हैं या फिंगरप्रिंट के द्वारा, जिसकी मदद से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। OTP के द्वारा करना चाहते हैं तो आपके आधार में जो भी मोबाइल नंबर जुड़ा होगा उस पर OTP जाएगा। यहाँ पे OTP सेलेक्ट कीजिएगा एंड यहाँ पे आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आपके जो आधार में मोबाइल नंबर जुड़े होंगे उस पर OTP जाएगा। तो सिंपली सबसे पहले आधार कार्ड का नंबर फिल कीजिए, कैप्चर फिल कीजिए और यहाँ पे कैप्चर फिल करने के बाद जनरेट KYC OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपने जो आधार नंबर दिए उस पर यहाँ पे देख सकते हैं जुड़ा होगा मोबाइल नंबर, उस पर OTP जाएगा। OTP को आपको सही से यहाँ पे फिल करना होगा और इसके बाद इस बॉक्स पर आपको टिक करना होगा एंड गेट डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन खोल जाएगा। पंजीकरण यहाँ पे ऊपर में शो किया जाता है दोस्तों। आपको यहाँ पे आवेदन फॉर्म भरने के लिए आपको प्रोफाइल को सबसे पहले सेट करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे देख सकते हैं सभी इन्फॉर्मेशन को अपने डॉक्यूमेंट के अनुसार कैपिटल लेटर में फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे अपना नेम जो भी है डॉक्यूमेंट के अनुसार कैपिटल लेटर में डालिएगा। तो आवेदक का नाम यहाँ पे डालना होगा। यहाँ पे फर्स्ट नेम डालिएगा दोस्तों, सिंपली फर्स्ट नेम मांगा जा रहा है एंड यहाँ पे लास्ट नेम यहाँ पे फिल करना होगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं लास्ट नेम आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना होगा। इसमें नेम उपस्थित नहीं है तो NA आप लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे फादर से हस्बैंड का नेम लिखना होगा, उसके बाद मदर्स नेम लिखना होगा, DO भी आपको बताना होगा। तो सिंपली कैलेंडर पर सेलेक्ट कीजिए। सबसे पहले आपका डेट ऑफ बर्थ में जो भी ईयर है आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद मंथ और डे सेलेक्ट करना होगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो आप यस कर जानकारी देंगे, नहीं है तो सिंपली नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड आपको जेंडर बताना होगा, आप मेल है फीमेल है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश का निवासी नहीं है तो आपको UR कैटेगरी में ही फॉर्म भरना होगा दोस्तों। यानी कि अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको UR कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। अगर आप मध्य प्रदेश का निवासी है तो आपको अपना एक्चुअल जो कैटेगरी है उसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप सेलेक्ट कर पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर टिक कीजिएगा दोस्तों। एंड यहाँ पे देख सकते हैं जेंडर बताना होगा, कैटेगरी बताना होगा, कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, UR SC ST OBC जो भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइप करना होगा, यानी कि सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको नीचे आना होगा एंड यहाँ पे EWS श्रेणी के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो यस करेंगे, नहीं आते तो नो करेंगे। ये यहाँ पे हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके बताना होगा दोस्तों। तो आपके पास जो भी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिएगा।
जो भी है हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेलेक्ट कीजिए। निवास का क्षेत्र ग्रामीण है या शहरी है, तो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या शहरी से अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कीजिए। 40% से अधिक विकलांग है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। एंड यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख सकते हैं। मैरिटल लेटर से बताना होगा, आप मैरिड हैं, मैरिड अपने अकॉर्डिंग टिक करेंगे। अगर विवाहित है तो आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे देख सकते हैं बाकी इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। विकलांग कैंडिडेट नहीं है तो नो करेंगे। एंड यहाँ पे मैरिड स्टेटस बताना होगा, आप मैरिड है, मैरिड है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं यस करते हैं तो आपको विवाह का तिथि बताना होगा दोस्तों, कब शादी हुआ। एंड यहाँ पे जीवित बच्चों की संख्या और उसके DOB अंतिम बच्चों का DOB बताना होगा। और जुड़वा बच्चे हैं तो यस कर जानकारी दे सकते हैं, नहीं है तो सिंपली नो कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, नहीं है तो नो कीजिए, ऑप्शन सब डिसेबल हो जाएगा। इसके बाद एड्रेस का इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है, कोरस्पोंडेंट एड्रेस का इन्फॉर्मेशन फिल कीजिएगा। तो विलेज या सिटी के अनुसार जहाँ से टोला मोहल्ला, यहाँ पे तहसील स्टेट सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा, अपने एरिया का पिन कोड डालिए। तो सिंपली एड्रेस से रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन को फिल करना होगा। बाकी मोबाइल नंबर ईमेल शो किया जाएगा। यहाँ पे आपके बॉडी में कैट या तिल वगैरह मार्क का निशान है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं है तो बेसिकली आप नो और स्पेस देकर मार्क लिख सकते हैं। है तो आपको प्रॉपर लिखना होगा, कट है या तिल है जो प्रॉपर विजुअल मार्क होनी चाहिए परमानेंटली, उसको लिखना होगा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों आपके एक आइडेंटिटी प्रूफ में वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट जो भी है आप इनमें से कोई एक दे सकते हैं। जो सेलेक्ट कीजिएगा उसका नंबर यहाँ पे फिल करना होगा। आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड तो पैन कार्ड। इसके बाद बॉक्स को टिक कीजिए और पंजीकृत करे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों उस फोटो एंड यहाँ पे जो सिग्नेचर है उसको अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो साइज मेंशन किया गया है, साइज के अनुसार एक्सेप्टेबल फ़ोटो को अपलोड करना होगा। तो सिंपली जो एक्सेप्टेबल फ़ोटो है यहाँ पे देखने को मिलेगा, नॉन एक्सेप्टेबल सिग्नेचर इसी प्रकार से देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे फ़ोटो एंड यहाँ पे सिग्नेचर को साइज़ के अनुसार ही अपलोड कीजिएगा। साइज़ ऊपर में मेंशन किया गया है, JPG फॉर्मेट में फ़ोटो एंड यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाला लेटेस्ट कलरफुल प्लेन बैकग्राउंड वाला पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए दोस्तों। यहाँ पे आपका फ़ोटो पुराना होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे लेटेस्ट कलरफुल पासपोर्ट साइज फ़ोटो को अपलोड करना होगा। यहाँ पे साइज मेंशन किया गया, आप यहाँ पे देख लीजिए। तो सिंपली यहाँ पे ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आपको सिग्नेचर एंड यहाँ पे फ़ोटो को सेलेक्ट कर यहाँ पे अपलोड करना होगा दोस्तों। तो जहाँ तक रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे देख सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद सही वाले टिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका सिग्नेचर आ जाएगा। एंड उसी प्रकार से फ़ोटो को भी अपलोड करना होगा। ब्राउज वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ोटो जहाँ भी होगा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप इसी प्रकार से अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करके नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के बाद आपके सामने यहाँ पे देख सकते हैं 8 का आपको यहाँ पे देख सकते हैं मार्कशीट अपलोड करना होगा दोस्तों। DOB प्रूफ के लिए 10th का या 12th का या 8 का मार्कशीट अपलोड करना होगा। JPG फॉर्मेट में ओनली यहाँ पे साइज मेंशन किया गया देख सकते हैं। एंड यहाँ पे उसके अनुसार SC/ST OBC बिलोंग करते हैं तो कैटेगरी सर्टिफिकेट JPG फॉर्मेट में साइज यहाँ पे पिक्सल में लिखा गया है। एंड यहाँ पे दिव्यांग कैंडिडेट है विकलांग तो उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, सर्टिफिकेट अपलोड हो जाएगा। उसके बाद सबमिट करना होगा। सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने प्रोफाइल का देख सकते हैं रिसीविंग आ जाएगा दोस्तों। यानी कि प्रोफाइल को आप इसे यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल कर रख सकते हैं। आपका प्रोफाइल यहाँ पे सक्सेस हो चुका है दोस्तों। तो सिंपली यहाँ से पेमेंट का एंड यहाँ पे प्रिंट आउट का रिसीविंग निकाल सकते हैं। उसके बाद आपको लॉगिन वाले पेज को ओपन करना होगा। दोबारा से इसी ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर वापस से फॉर्म भरने के लिए जहाँ पे आए थे यहाँ पे आना होगा। एंड इसके बगल में देख सकते हैं फिर से अप्लाई वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। और देख सकते हैं जहाँ से मतलब फॉर्म स्टार्ट किए थे फिर से वापस स्टार्ट करना होगा दोस्तों। जिस तरह से स्टार्ट किए थे उसी प्रकार से यहाँ पे फिर से भरना होगा। आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, इस बॉक्स पर टिक कर एंड इस बार आपको लॉगिन करना होगा दोस्तों। न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना होगा, रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, ID पासवर्ड डालिए एंड लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको डैशबोर्ड पर रीडायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे आ चुके हैं। अगर आप एक सर्विसमैन है तो और यहाँ पे स्वतंत्रता सेनानी से है या बीम वर्ग है, जिस तरह का कैंडिडेट है अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टिक कर सकते हैं। जो भी टिक कीजिएगा नीचे इन्फॉर्मेशन को उसी से रिलेटेड फिल करना होगा। तो यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग टिक कीजिए। इनमें से कोई भी कैंडिडेट नहीं है, आपके ऊपर कोई भी ऑप्शन लागू नहीं हो रहा है तो आप इनको इसी तरह से खाली छोड़ सकते हैं, टिक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एंड यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक है यानी कि एक सर्विसमैन है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन फिल कीजिए। यस करते हैं तो आपको और भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए बोल जा रहा है, यानी कि उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को आपको लिखना होगा। कौन सी अवधि माह में आप सेवा दिए, नहीं है तो नो कीजिएगा, ऑप्शन डिसेबल हो जाएगा ऑटोमेटिक से।
यदि अगर मूल निवासी हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करना होगा। मध्य प्रदेश का मूल निवासी है तो क्या आप शारीरिक यहाँ पे देख सकते हैं निगम मंडल संस्था के कर्मचारी है तो हाँ तो यस, नहीं तो सिंपली नो करेंगे। कि आपका पुरस्कार से सम्मानित किया गया स्पोर्ट पर्सन है, कर्मचारी है, देख सकते हैं इस तरह का कैंडिडेट है, आपके ऊपर ये सब लागू हो रहा है तो यस कीजिएगा और उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को फिल कीजिए। नहीं लागू हो रहा है तो सभी को आप नो कर आगे बढ़ सकते हैं। इनमें से कोई इस तरह का कैंडिडेट है दोस्तों, आपके पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है एंड यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है आपके ऊपर लागू हो रहा है तो आप यहाँ पे टिक आउट कर सकते हैं। नहीं लागू हो रहा है सभी को खाली छोड़िए। एंड यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों प्रेफरेंस देना होगा, आप किसके लिए फॉर्म को भरना चाहते हैं। तो 2 पोस्टों के लिए भर्ती निकाला गया, जिसे भी फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहते हैं ए वाले टिक करेंगे, सेकेंड देना चाहते हैं बी वाले टिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट को आपको प्रेफरेंस देना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसे भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लिक हेयर टू सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप प्रेफरेंस दे सकते हैं। दोस्तों अपने जो भी डिस्ट्रिक्ट में प्रेफरेंस देना चाहते हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके डिस्ट्रिक्ट जो भी मतलब आप स्टेट सेलेक्ट किए हैं उससे उसका जो सभी डिस्ट्रिक्ट होगा शो किया जाएगा। सबसे पहले 10th का जानकारी देंगे, रोल नंबर बताइए 10th का, यहाँ पे रोल नंबर आपका जो 10th में था और किस वर्ष आप कंप्लीट किए हैं 10th, कौन सी बोर्ड से कंप्लीट किए हैं। तो जो भी बोर्ड से किए हैं आपको यहाँ पे लिखना होगा, अपना प्रॉपर बोर्ड का नाम लिखना होगा दोस्तों। एंड यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का प्रेफरेंस दीजिए तो आपका यहाँ पे स्टेट में जितना भी डिस्ट्रिक्ट होगा सभी शो किया जाएगा। तो आप जिसे भी एक से लेकर जहाँ तक यहाँ पे देखने को मिल रहा है एक एक कर सभी को प्रेफरेंस दे सकते हैं। तो आप एक एक कर सभी को प्रेफरेंस दीजिए, चाहे जिसे भी फर्स्ट नंबर पर टिक कीजिएगा तो आपको सबसे 1 में शो किया जाएगा दोस्तों। तो आप अपने अकॉर्डिंग जिसको भी प्रेफरेंस देना चाहते हैं एक एक कर आपको सभी को इसी प्रकार से सभी को टिक करना होगा दोस्तों। अगर आप एक भी छोड़ते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पे सभी को टिक कीजिए। हम सिर्फ दिखाने के लिए फॉर्म भर रहे हैं दोस्तों, तो हम यहाँ पे कुछ ही डिस्ट्रिक्ट को टिक कर हम आगे बढ़ाकर आपको बता देते हैं यहाँ पे स्किप कर। तो सिंपली आप यहाँ पे जो भी डिस्ट्रिक्ट देखने को मिल रहा है सभी को प्रेफरेंस दीजिएगा एंड यहाँ पे आगे बढ़ाइएगा। तो आपका और भी इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है जो आपके अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करना होगा। सभी इन्फॉर्मेशन को हिंदी में लिखा गया है। आवेदक सुनिश्चित कर ले कि वह नियम पुस्तक 1 से 12 तक अनुसार दी गई शारीरिक अहता रखते हैं तो हाँ तो यस, नहीं तो नो। तो सिंपली न्यूनतम एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास से आवेदन कर रहे हैं तो आपको यस करना होगा, तभी तो आवेदन कर रहे हैं। एंड SC/ST देख सकते हैं उच्च शिक्षा वर्ग की 10वीं में किए हैं तो आप यस, नहीं तो सिंपली नो। तो जो भी लागू हो रहा है देख सकते हैं, आपके पास आधार कार्ड है तो यस करेंगे। एग्जामिनेशन का सेंटर आपको सेलेक्ट करना होगा, कहाँ से आप यहाँ पे एग्जामिनेशन देना चाहते हैं इसके लिए। तो सिंपली 4 सेंटर को सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नीचे आना होगा, इस बॉक्स पर टिक कर आगे बढ़ाए वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। एंड यहाँ पे बाकी जो दस्तावेज अपलोड किए ऊपर में शो की जगह कुछ खाली मिलेगा तो उसे अपलोड कर सकते हैं। देख सकते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट जिला का संबंध दस्तावेज अपलोड करना होगा, डोमिसाइल यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। एंड 10th का जो सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है उसको यहाँ पे अपलोड करना होगा। चूज फाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करके साइज 150 KB से कम यहाँ पे PDF में होनी चाहिए। एंड यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रिंट आउट यहाँ से निकाल सकते हैं। जो भी इन्फॉर्मेशन भरे होंगे शुरू से अंत तक आपकी सभी को प्रिंट आउट मिल जाएगा। तो यहाँ पे प्रिंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। एंड यहाँ पे देख सकते हैं प्रोसीड टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा एप्लीकेशन फीस जमा करने के। इसके बाद आपके सामने नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, UPI का ऑप्शन खुल जाएगा। आप जिस भी ऑप्शन का सहारा लेकर पेमेंट जमा करना चाहते हैं आप पेमेंट जमा कर सकते हैं। पेमेंट सक्सेसफुल होते हैं आपके सामने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा जिसको निकाल कर हार्ड कॉपी में रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो को देखकर आसानी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पा रहे होंगे। अगर कर पा रहे होंगे तो इस वीडियो के लिए एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होता है फॉर्म भरते वक्त किसी भी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है तो नीचे कॉमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बेझिझक कॉमेंट कर पूछ सकते हैं। हम जवाब देने का पूरी प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जॉब के फॉर्म की इन्फॉर्मेशन के साथ।